आप सभी को प्रणाम। भाई साहब, आज हम योग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमारे जीवन में योग का बहुत बड़ा महत्व है। योग से हम अपने जीवन को हमेशा के लिए जो है स्वस्थ रख सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं। हम योग अगर नियमित करें तो हमारा स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा और हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो योग है वो कई हजार लाख वर्षों का जो योग है, इसको अगर हम लोग जीवन में उतारे, हमारा जो देश था वो पहले विश्व गुरु था। शायद इन्हीं सब कारणों के कारण कि जो है योग जो है व्यक्ति को हमेशा निरोग रखता है। आजकल जो डॉक्टर हैं वो अधिकतर अपने लिए जो है वो प्रयास करते हैं कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको लाभ हो, हमारा पेशेंट भले ही बीमार पड़े या मर जाए। तो बिजनेस हो गया है। हमारे शरीर में ईश्वर के द्वारा जो है ऐसे ऐसे तंत्र हमारे शरीर में विकसित हैं जो कि हम अपने शरीर को अपने से ही स्वस्थ रख सकते हैं और हमें किसी भी व्यक्ति की विशेष की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। बशर्ते थोड़ा संयम की जरूरत है। हम नियमित रूप से अगर योग करें तो हमारा जीवन जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा और कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने जीवन की बात बता रहा हूँ। हमने योग का महत्व दिया और अपने जीवन में भले ही दूसरा कोई काम हो या ना हो, लेकिन योगा मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं समझता हूँ कि इसी योग के बदौलत आज हम किसी भी डॉक्टर के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती है और मुझे शायद कुछ भी नहीं होता है बुखार के अलावा। साल में एक बार बुखार हो गया तो बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हम ऐसे स्वस्थ रहेंगे। तो इसी क्रम में जो है आगे बढ़ते हुए हम आज जानेंगे कपालभाति के बारे में। कपालभाति क्या है? कपालभाति करने से हमें लाभ क्या है? कपालभाति एक हठ योग है। हठ योग का मतलब होता है कि मतलब जो सहज क्रिया है उससे थोड़ा सा अलग। जैसे कि सहज क्रिया है सांस लेना, तो ये कपालभाति जो है वो सहज क्रिया से थोड़ा अलग है, तो इसलिए इसे हठ योग कहते हैं। कपालभाति का जो शाब्दिक अर्थ होता है, कपाल मतलब होता है मस्तिष्क, कपाल मतलब होता है मस्तिष्क और भाति मतलब होता है स्वच्छ। यानी मस्तिष्क को स्वच्छ रखने का एक बहुत ही बड़ा माध्यम है कपालभाति। हमारे जितने भी कार्य होते हैं, हमारे शरीर के जितने भी कार्य होते हैं, वो सब जो है मस्तिष्क से संचालित होता है। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम अपने मस्तिष्क को स्वच्छ रखें, साफ रखें। तो इसके लिए जो है अगर हम नियमित रूप से कपालभाति करें तो हमारा मस्तिष्क जो है स्वस्थ रहेगा और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो हमारे सारे काम जो होंगे वो अच्छे होंगे, सफल होंगे और अनिवार्य होंगे। तो मैं समझता हूँ कि योग में ये जो कपालभाति है इसको अगर हम लोग नियमित रूप से करें तो हमें बहुत लाभ होगा। इसकी जो विधि है इसको हम लोग जान लेते हैं। सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन अर्थात जो जिस आसन में आपको ज़्यादा सुविधा, कंफर्टेबल महसूस हो, पलथी मार के इसमें बैठ के और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। रीढ़ की हड्डी जो है टेढ़ी ना हो, ठीक है। ये हो गया। अब हम दूसरा क्या करेंगे कि यहाँ से हमारा जो ढोड़ी होता है, ये वाला भाग, इस ढोड़ी से जो है सांस को जो है बाहर फेंकना, लेना नहीं है, फेंकना, दोनों नथुने से, ठीक है। जैसे हमको देखिए, ऐसे मुंह बंद होना चाहिए, केवल सांस को फेंकना है और सांस लेने का बहुत कम लेना है, न के बराबर लेना है। हमारे अंदर जो जो विकार युक्त जो वायु होता है उसको निकालने का एक माध्यम है। और सबसे ज्यादा मस्तिष्क जो है मस्तिष्क को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं।
इसमें ब्रह्मा जी का स्थान होता है। तो इस ब्रह्मांड में जो है शुद्ध वायु हो, तो इसके लिए जो है हम लोग कपालभाति करते हैं। हमारा मन मस्तिष्क जो है शांत होता है, शीतल होता है। तो इसे जो है हम लोग ऐसे करेंगे, सांस को बाहर निकालना है इस ढोड़ी से। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो और ढोड़ी से जो है अपनी सांस को बाहर निकालेंगे मेरे लिए। झटके के साथ यहाँ जो ढोड़ी है, यहाँ पे झटका होना चाहिए और झटके के साथ जो है हम लोग सांस को बाहर निकालें और सांस को कम से कम लेना है और फेंकना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे अंदर का जो अशुद्ध वायु है वो बाहर निकल जाए और हमारे अंदर जो है शुद्ध वायु जो है प्रवेश करे। तो इसके लिए हम लोग करते हैं। चलिए एक मिनट कर लेते हैं। ये जो है विधि है, हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे कि कपालभाति से लाभ क्या क्या है। ये कपालभाति हम लोग क्यों करें, कब करें। हमको ये सबसे ज़्यादा और सबसे जो है सुबह में हम लोग को करना चाहिए, जब हमारा पेट खाली हो जाए। मान लीजिए अगर हमारा पेट खाली नहीं है तो उस समय हम क्या करेंगे, गुनगुने पानी लेंगे और उसमें एक नींबू निचोड़ लेंगे। नींबू निचोड़ लेंगे, थोड़ी देर के बाद आपका जो पेट है वो पूर्ण रूप से साफ हो जाएगा। ठीक है, बाथरूम जाएंगे और आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा। उसके बाद जो है इस कपालभाति को अपने जीवन में जो है रेगुलर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इससे जो है बहुत लाभ है। लाभ क्या क्या है सुनिए। आपका जो लीवर है, लीवर का अगर प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए कोई ज़्यादा दारू पी लेता है तो उसका जो लीवर जो है खराब हो जाता है। तो वो व्यक्ति अगर दारू छोड़कर कपालभाति पर ध्यान दे तो उसका लीवर जो है वो ठीक होने लगेगा। दूसरा, किडनी का अगर प्रॉब्लम है, जिससे कि क्षमता है पेशाब, वो किडनी अगर में प्रॉब्लम है तो वो किडनी का भी जो है प्रॉब्लम दूर होता है। गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक से आदमी परेशान है कि भाई गैस हो रहा है हमारे पेट में और इसका इलाज क्या है। तो इसके लिए भी आप कपालभाति नियमित रूप से रोज करें तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तीसरा है चर्बी घटाना। चर्बी अगर आपके शरीर में जो है ज़्यादा मोटे हो गए हैं और चाहते हैं कि चर्बी घटे, तो उस समय भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कपालभाति अगर आप नियमित रूप से करेंगे तो आपका जो चर्बी है वो कम होगा, घटेगा। और उसके बाद जो है आपकी हाजमा ठीक हो जाती है। अगर आपको आपके पेट में कुपाच रहता है, मान लीजिए कि कोई अन्न खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है बढ़िया से, तो उस समय अगर हम इसको करेंगे तो हमारा भोजन जो है बहुत अच्छे तरीके से पाचन होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। कफ कफ प्रकृति के जो लोग हैं जिनको कफ हो जाता है, तो तो ये कफ का भी निवारक है। सांस रोग, दम्मा जिसको हो जाता है, सांस लेने में कठिनाई होती है क्योंकि छाती का जो छिद्र होता है वो धीरे धीरे बंद होने लगता है, ब्लॉकेज होने लगता है। तो उस ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है ये कपालभाति। तो इस तरीके से अगर आप कपालभाति करें तो ये भी लाभ होगा। उसके बाद दिन भर सक्रियता आपकी बनी रहेगी। आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहेंगे क्योंकि जो हमारा कारण शरीर अर्थात वायु वाला शरीर, वो हमारा शुद्ध हो जाता है, परिष्कृत हो जाता है। तो हमारा जो
रोग है वो सबसे पहले ये जो वायु शरीर है उसमें ही आता है। तो हमारा वायु शरीर एकदम शुद्ध हो जाता है, परिष्कृत हो जाता है, तो हम निरोग रहते हैं और दिन भर स्फूर्ति से भरे रहते हैं। हमारे अंदर जो है सक्रियता बनी रहती है। अच्छा नींद आता है। अगर आपको सोने में, नींद में जो है परेशानी होती है, रात में सोने जाते हैं, नींद नहीं आती है, तो आप सुबह में स्वच्छ वातावरण में, शुद्ध वातावरण में जो है इस कपालभाति को करें तो आपकी अनिद्रा दूर होगी, आपको नींद अच्छा से आएगा। अस्थमा, जो दामा वाले जो रोग हैं वो भी इससे दूर होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इससे लाभ हैं जो कि हम अभी बताए, और बहुत ऐसा लाभ है जो हमसे छूट रहा है। तो इस तरीके से अगर आप लोग नियमित रूप से, क्योंकि मैं अपने जीवन में उतारा हूँ इस चीज़ को, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा होगा इससे कपालभाति करने से। और तो इस तरीके से ये लाभ है। अब सावधानी क्या बरतनी है, कपालभाति अगर हम करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें जो हृदय हृदय रोगी जो होते हैं, हृदय हृदय रोग जो होता है, हार्ट हार्ट प्रॉब्लम वाले जो लोग होते हैं, उनको ये कपालभाति धीरे धीरे करना चाहिए। कपालभाति ज़्यादा जोर से करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम और बढ़ते जाएगा। तो इसलिए ये सावधानी बरतनी है कि जिनको हृदय रोग है वो इस चीज़ को बहुत कम करें। उसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर वाले जो लोग हैं वो भी कम करें। हाई ब्लड प्रेशर, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादातर हाई रहता है, तो वैसे लोग जो है कपालभाति को ज़्यादा करेंगे तो उन्हें और प्रॉब्लम होगा। तो वो भी धीरे धीरे करें, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। पेट में गैस जो हो गया है, पेट में गैस हो गया है और कर रहे हैं, तो उस समय भी ना करें। उस समय जो है एकदम ना करें। पेट में गैस जब हो तो उस समय ना करें। पेट में पूरी तरह से खाली हो जाए, गैस ना रहे, तो उस समय करेंगे तो ये लाभकारी होगा। हैं, अब पेट में गैस बना हुआ है, खाए हुए हैं, तो फिर उस समय करेंगे तो ये हानि ही करेगा। तो इस समय ये सावधानी बरतनी है। और सावधानी ये भी बरतनी है कि जहाँ पे धूल कण उड़ रहे हो वहाँ पर इस कपालभाति को ना करें, क्योंकि वो जो धूलकण वाले जो वायु होते हैं वो हमारे फेफड़े में जाएंगे और वो हमारे फेफड़े को दूषित कर देंगे। धुआं अगर आ रहा हो, धुआं क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो धुआं अगर आ रहा हो तो उस समय भी इस कपालभाति को ना करें, धुआं के समय में। और उसके बाद जो है बंद कमरा में नहीं करना है। गर्मी में अगर ज़्यादा गर्मी हो रहा हो उस समय भी किसी रूम में बंद हैं उसमें आप कपालभाति ना करें, क्योंकि उससे जो बाहर की जो वायु है वो दूषित वायु है। अगर कपालभाति करते हैं तो फिर वही दूषित वायु जो है हमारे अंदर जाएगी और फिर वो और दूषित करेगी। तो इसलिए उस समय जो है हम लोगों को नहीं करना है कपालभाति। और उसके बाद जो है जो महिलाएं मासिक चक्र से गुजर रही हैं उनको कपालभाति नहीं करना चाहिए। और जो गर्भवती हैं, जिनके पेट में बच्चा है, वो अगर कपालभाति करेंगी तो उनको और प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे स्थिति में कपालभाति ना करें। बुखार किसी को लगा हुआ हो और बुखार में कपालभाति कर रहा है, ये भी गलत है, उस समय भी नहीं करना। बुखार में कपालभाति करेंगे तो हमारा बुखार जो है और भी बढ़ सकता है। दस्त हो गया हो, कमजोरी ज़्यादा हो गया हो, दस्त हो गया है, कमजोरी हो गया है, उस समय कपालभाति कर रहे हैं तो कपालभाति वो और आपको कमजोर बनाएगा। तो इसलिए उस समय भी जो है कपालभाति ना करें। और हाई उच्च पेट साफ करने का तरीका मैं बता दिया हूँ। पेट अगर आपका साफ नहीं है तो गुनगुने पानी में एक नींबू निचोड़ लें, उसमें संभव हो तो थोड़ा नमक रख लें, नमक रख के उसको जो है पी लेंगे। कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे कि आपका पेट जो है साफ हो जाएगा, लेट्रिन जाएंगे आपका साफ हो जाएगा। तो उसके बाद जो है
आप कपालभाति करें। पेट जब साफ ना हो तो उस समय ना करें। उसके अलावा जो है खाना खाने के 4 घंटे तक जो है कपालभाति नहीं करना चाहिए। खाना आप खा लिए 4 घंटा 4 घंटा के बाद ही जो है इस कपालभाति को करें। हम तो कहेंगे कि सबसे अच्छा समय जो है इसका सुबह का है। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से लेके और 6 बजे के बीच में आपकी जब इच्छा हो, पेट खाली होना चाहिए। पेट खाली हो तब जो है इस चीज़ को करें, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। तो इस तरीके से इतने सारे हम लाभ बताएँ। हमारा प्रयास बस यही रहता है कि हमारी वीडियो से ज़्यादा आप लोगों को लाभ मिले और ज़्यादा लाभान्वित हो, तो ये हमारा उद्देश्य होता है। तो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो जो है इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।